पीयू तो स्कूल गई हुई है और राशु ने तो मना ही कर दिया। माँ और दादी से तो बोल नहीं सकती। फिर ये इयररिंग कैसे पहुंचाऊं कान्हा तक? अभी तक शायद उसने रियलाइज ही नहीं किया होगा कि खो चुका है ये। जब रियलाइज करेगा तो बहुत परेशान हो जाएगा। अभी क्या? नकुल! जी क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ वैसे तो सब ठीक है, बस भाई ठीक नहीं है। क्या हुआ कान्हा को? उनकी बीवी ना उनका प्यार ठुकरा कर चली गई, इसलिए सैड है वो। और हमारी बात मानो ना तो उनकी बीवी भी बहुत सैड है, बस वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। घर में बहुत काम है तो ये कान्हा को दे देना। हम क्यों दे? आप खुद अपने घर जाइए, अपने हाथों से अपने पति को जो भी देना है दे दीजिए। पूछ तो ले क्या है इसके अंदर। अब इस वाइफ और हस्बैंड के मैटर में हम क्यों आए? कान्हा का इयररिंग है इसमें। अच्छा नहीं लग रहा होगा उसे इसके बिना। देख अच्छा तो उन्हें आपके बिना भी नहीं लग रहा। हमारी सलाह मानिए, आप भी घर चलिए। छोटे सलाह देते हुए अच्छे नहीं लगते, बड़ों की बात मानते हुए अच्छे लगते। इसलिए ये लो और जाके दे दो अपने भाई को। भाभी, जिसे घर से भगाना चाहिए था उसे आप घर में बैठा कर आ गई। देखो हम छोटे फिर भी हम सलाह देंगे। बहुत जल्द ना आपको एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, तो आप तैयार रहिएगा। कैसी लड़ाई? वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। अभी बस इतना बताएंगे कि जिस प्यार के लिए आप वो घर छोड़कर आई है ना, उसी प्यार के लिए आपको लौटना पड़ेगा। आपको पता नहीं वहां क्या क्या चल रहा है। दे देंगे। नकुल, नकुल ने ऐसा क्यों कहा? इस बात का क्या मतलब था? दूर है हमसे। हम सिर्फ सयूरी से प्यार करते हैं और सिर्फ उसी का हक है हम पर। पर आई लव यू कान्हा, और जो प्यार करते हैं वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते। मैं भी नहीं पहुंचाना चाहती अगर तुमने मुझे मजबूर नहीं किया। कान्हा, बस मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अब तो हम एक ही है ना। वो सयूरी हमारे बीच। उसका नाम अपनी जुबान से मत लो। माँ, माँ! कान्हा, क्या हुआ? देखिए इसे। पता नहीं क्या हो गया ऐसे। देखिए, क्या सोच रही थी तुम? हमने तो सोचा था परेशान है तो मदद की, सहारा दिया, लेकिन ये तो हमारा फायदा उठा रही है। माँ कह दीजिए इससे कि इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है, अभी चली जाए यहाँ से। आपने अपना वादा तोड़ दिया और मुझे कुछ हो गया, कहीं मेरा पैर टूट गया या मेरा सर फट गया तो उसका इल्जाम तो आप पर आएगा। कान्हा, कान्हा तू शांत हो जा बेटा। ये माँ क्या कह रही हैं आप? कैसे शांत हो जाएं? देखिए इसकी तरफ, क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया इसका। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है कान्हा, तुम प्लीज मेरी फीलिंग्स का ऐसे मजाक मत उड़ाओ। तूने हमारे साथ जो किया है उसका क्या? तुमने जो हमारी दोस्ती का मजाक उड़ाया उसका क्या? अरे अपने दुश्मन के साथ भी कोई ऐसा नहीं करता। तुम ऐसा कर कैसे सकती हो अंजलि? हो क्या गया तुम्हें? क्या हो रहा है मुझे? इतनी बेचैनी से क्यों हो रही है दिल में? कान्हा ठीक तो हो कान्हा? बहुत जल्द ना आपको एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। अभी बस इतना बताएंगे कि जिस प्यार के लिए आप वो घर छोड़कर आई है ना, उसी प्यार के लिए आपको लौटना पड़ेगा। नकुल ने ऐसा क्यों कहा मुझसे? कहीं कान्हा कोई बड़ी प्रॉब्लम में तो नहीं है? हुलिया देखिए इसका, सुबह सुबह हमारे और सयूरी के कमरे में आ गई ऐसे दुल्हन बनकर। अपनी मांग में खुद सिंदूर डाला और हमसे कह रही है कि हमने डाला है। तुमने? जी, आप सोच सकते हैं कोई ऐसा कर सकता है? इस हद तक गिर सकता है कोई? कैसे किया तुमने और क्यों किया? ये क्या बदतमीजी है अंजलि, कोई ऐसे सिंदूर का ऐसा मजाक उड़ाता है?
अंजलि तुम इतना डेस्परेट क्यों हो रही हो? मतलब अगर तुम्हें शादी करनी तो जाके किसी और से करो ना। हमारे भाई ऑलरेडी शादीशुदा है, उनके पीछे मत पड़ो। अंजलि तुम तो समझदार लड़की हो, ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप को जब पता लगेगा तो उन्हें कैसा लगेगा, ये सोचा है तुमने? अब देखिए कैसे चुपचाप बैठी हुई, ऊपर तो हमारा दिमाग खा गई थी। हमारा कमरा, हमारी शादी, हमारा पति, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो अंजलि? हाँ अंजलि बोलो। किस बात का जवाब दूं नकुल? मैं कुछ भी खाऊंगी वो झूठ ही लगेगा। जब खाना अपनी बात से मुकर रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ? अब पति है, जो कहेगा मानना पड़ेगा। क्या पति पति लगा के रखा है? हम पति नहीं दे रहे, कुछ भी बोल रही है, दिमाग खराब हो रहा है हमारा। मैं जानती थी मैं चाहे कुछ भी कहूं, कान्हा की बातों के सामने तो कोई मेरी बात सच मानेगा नहीं, लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। मैं सच को सामने लाकर ही रहूंगी। आपको यकीन नहीं है ना कि कान्हा ने ही मेरी मांग में सिंदूर भरा है? मैं यकीन दिलाऊंगी आप सबको, मेरे पास प्रूफ भी है। ये देखिए, देख लीजिए। मैं सच कह रही हूं ना? ये हमने नहीं किया है, ये तुमने हमसे करवाया है। इस वीडियो में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, सो रहे हैं हम। हाँ तो करवाया है मैंने, मैं क्या करती? और इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है ना, अब तो तुमने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया है कान्हा। अब क्या हो सकता है? ये जो कुछ भी हुआ ना, ये बेमानी और बेमतलब है। तुम्हें क्या लगता है ये शादी है? हम नहीं मानते इसको। और सयूरी के साथ उस शादी को मानते हो तुम? सयूरी को बीच में मत लाओ तुम। क्यों ना लाऊं बीच में? वो है बीच में। जब तुम दोनों की शादी हुई थी, जबरदस्ती से तुम दोनों की शादी करवाई गई थी, उसे तुम शादी मानने लगे हो। वहां पर तो तुम दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, ना प्यार करते थे, ना शादी करना चाहते थे। यहाँ पर तो हम दोनों का रिश्ता होने वाला था कान्हा। हम प्यार करते थे, हम खुश थे एक दूसरे के साथ, और अभी भी मैं प्यार करती हूँ, शादी तुमसे ही करना चाहती हूँ। अगर सयूरी की मजबूरी में मांग भरने को तुम शादी मान सकते हो कान्हा, तो इसे क्यों नहीं? सयूरी तो वैसे... अंजलि बस, कहा ना सयूरी को बीच में मत लाओ। समझ में नहीं आता तुम्हें? कुछ पता चला क्या हो रहा है वहाँ? नहीं दादी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कान्हा तो ठीक होगा ना? तुझे उससे क्या? तू कहाँ उससे प्यार करती है? मन को मार के अगर इंसान जिया तो क्या जिया सयू? या तो तू उसकी चिंता करना छोड़ दे, या फिर माँ सही कह रही है। तो दिल से नहीं दिमाग से सोच रही है। जब दिल तुझसे कुछ कह रहा है तो उसकी सुन क्यों नहीं रही है तू? हाँ, इसी तरह अपने जज्बातों को दबाएगी तो हमेशा परेशान ही रहोगी। अभी भी वक्त है सयू बेटा, अच्छे से देख ले, सोच ले, अपने दिल की बात सुन बेटा। अगर अपना दिल कहता है कि अपने पति के पास जाना है तो जा बेटा, नंगे पांव भागती चली जा। प्लीज इसका कोई रोना बंद करवाए, दिमाग खराब हो रहा है हमें। क्या करे समझ नहीं आ रहा। माँ प्लीज कहिए इसे कि अपने आंसू पोंछे और इस घर से जाए। माँ, आप क्यों कुछ नहीं कह रही हैं? आप क्या सिर्फ कान्हा की माँ है, मेरी माँ नहीं? आप तो समझाइए ना उसे। अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो आप देखती रहेंगी, किसी से कुछ कहेंगी नहीं। माँ प्लीज कुछ कहिए ना कान्हा से। क्या माँ माँ लगा के रखा है? वो हमारी माँ है और सयूरी की सासू माँ है, तुम्हारी सिर्फ आंटी है वो। कान्हा, कान्हा तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तुम्हें मेरी फीलिंग्स क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं? ऐसा क्या कर रही हूँ मैं जिसकी वजह से तुम इतना गुस्सा कर रहे हो मुझ पर? सब कुछ तो अच्छा था ना हम दोनों के बीच में, तुम खुश भी तो थे मेरे साथ, हमारा रिश्ता था। I love you कान्हा, I really love you। मैंने तो हमेशा से इसी परिवार में होने के सपने देखे थे। मैं यही आना चाहती थी, तुम्हारी बीवी बनकर, सबकी बहू बनकर। फिर अंकल आप ही कुछ कहिए, आपने तो खुद इतने सालों से मुझे बेटी माना है ना, तो फिर आप क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? आपकी कितनी बार तो पापा से बात हुई है मेरे और कान्हा के रिश्ते को लेकर।
तभी तो उन्होंने आपके बिजनेस में आपकी इतनी हेल्प की थी। नहीं अंजलि बेटा, दो पार्टनर्स के बीच कभी ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, दो दोस्तों के बीच थी, मगर कृष्णा जी को शायद ये मंजूर नहीं था, इसीलिए ये नहीं हुआ। और दूसरी बात कि बिजनेस बंद करके, नुकसान झेल कर भी अपने बेटे की खुशियां खरीद सके, ये बात तो उसका कोई मलाल नहीं। नफा नुकसान जिंदगी में चलता रहता है, पर परिवार की खुशियों को बेचकर कोई सुखी नहीं होता। कुसुम दी, मैं तो आपकी फेवरेट थी ना, आप ही समझाइए ना कान्हा को प्लीज। तुमने सही कहा, तुम मेरी फेवरेट थी, पर अब ये सब कुछ करने के बाद बिल्कुल नहीं। क्या हो गया आप सबको? क्यों सब लोग मेरे खिलाफ बोले जा रहे हैं? आप सब लोग तो मुझसे इतना प्यार करते थे, मुझे बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते थे, अपनी बेटी मानते थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया है कि आप सब लोग मेरे खिलाफ हो गए? कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी को परवाह नहीं है कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है। और उसके बाद भी मैं सब कुछ भुलाकर आप लोगों के साथ रहने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं आना चाहती हूँ इस घर में, मैं रहना चाहती हूँ कान्हा के साथ। तो आप लोग मुझे क्यों नहीं अपना सकते हैं? प्लीज, मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाती हूँ, मैं एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी बीवी, अच्छी भाभी बनकर रहूंगी। आप लोग जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए, प्लीज। माँ आप समझती है ना मुझे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मर भी सकती हूँ मैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कान्हा के चिल्लाने की आवाज सुनी, जैसे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में। कान्हा, अंजलि बस करो अब, और अभी के अभी यहां से निकल जाओ। तू बस कर कान्हा। माँ, आप सब कुछ देखने के बाद भी हमें ही चुप करा रही हैं। हमने कहा ना बस कर। क्या हो गया इस लड़की को माँ? किसी की कोई बात सुन क्यों नहीं रही है? इतने इशारे, इतनी वजहें मिल गई हैं उसे घर जाने की, लेकिन फिर भी नहीं जा रही है। नहीं जाएगी वो, जब तक उसके अपने दिमाग में ये नहीं आता कि उसे जाना है, तब तक वो नहीं जाएगी। अभी उसे लग रहा है कि प्यार का मतलब सिर्फ त्याग है, उसके परे वो कुछ देखना ही नहीं चाहती। हम कितना भी समझा दे, कह दे, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी रहेगी। सही कहा अपनी माँ। लोग तो कहते हैं कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, खोने का नाम भी है, लेकिन हमारी सही हो तो उल्टा ही समझ बैठी। उसे लगता है प्यार सिर्फ खोने का नाम है, पाने का नहीं। सरोज, क्या हो गया है तुम्हें? सही को छोड़कर गलत का साथ क्यों दे रही हो? अपने ही बेटे बहू के खिलाफ जाकर ऐसे इंसान का साथ दे रही हो जिसे सही गलत की परवाह नहीं है। हाँ माँ, आप भाई को डांट रहे हो लेकिन उसको गले लगा रहे हो, जो झूठ पे झूठ बोलते जा रही है। हाँ माँ, सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार आप अपने फैसले पे सोच लीजिए प्लीज। हमें मत सिखाओ कुसुम, चुप हो जाइए सब लोग, बस कीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हो? अंजलि कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। माँ, क्या आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं हमें कितनी तकलीफ होगी इस बात से, फिर भी आप इस बात पे अड़ रही हैं। अब तो हम अड़ चुके हैं कान्हा, ये नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अंजलि यहाँ से जाएगी माँ। कान्हा, अंजलि नहीं जाएगी। माँ, आप क्यों जिद कर रही हैं? जिद तू कर रहा है कान्हा, हमने एक बार कह दिया ना अंजलि यहाँ से नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, बात खत्म।
हम सबने सही नहीं किया इस लड़की के साथ, तो किस हद से इसे गलत ठहरा रहे हैं हम। खासकर तू का ना, तूने इसे सपने दिखाए, हम सबने इसे उम्मीदें दिखाई कि ये इस घर की बहू बनेगी। सब खुश थे इसी घर में, यहाँ हंस हंस के तुम दोनों की शादी की बातें चल रही थी, तब किसी को विरोध नहीं था, तो अचानक क्या हो गया? कहीं नहीं जाएगी अंजलि, यही रहेगी। तबीयत ठीक नहीं है इस लड़की की, अकेली है, अगर दोबारा ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो। हाँ, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, ना ही माननी है। हम अभी अंजलि के पापा को फोन करते हैं, उन्हें फोन करके बताते हैं कि वो अगली फ्लाइट लेकर यहाँ आ जाए और अपनी बेटी को लेकर जाए। नकुल, फोन देना। काना ऐसा मत कर। काना रुक जा। काना नहीं सरोज, काना फोन लगा। काना भाई हम कॉल क्या करो। कह रहे हैं? काना फोन नहीं रख। माँ, ये ड्रामा आज खत्म होना चाहिए। काना काना समझने की कोशिश। क्या हो रहा है मुझे? एक बात पे टिक क्यों नहीं पा रही हूँ मैं? 2 कदम आगे बढ़ा रही हूँ तो 4 कदम पीछे खींच ले रही हूँ। क्या कर रही हूँ? कुछ ना कुछ तय करना होगा मुझे। तो जाना है क्या? तो नहीं जाना है तो किस हद से? सुहाग था वो तो छोड़कर आ गई, अब जाके क्या कहूंगी मैं उनसे? नहीं सयूरी, नहीं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। जहाँ है वहीं रह, क्योंकि दिल का क्या है, कभी इधर कभी उधर कहीं भी डोलता रहता है। लेकिन इस बार जो पक्का दिल करके तूने हिम्मत दिखाई है ना, आना का दिल तोड़ के उससे दूर जाने की, तो उसी पे टिकी रहे। सयूरी, मत पार कर ये लक्ष्मण रेखा जो खुद हम दोनों के बीच खींची गई है। मैं मत करिए।